मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूँ, तेरा तुझको सौंप दूँ, क्या लागे है मेरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और भारत में दान देने की प्रथा बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा इसको महत्व दिया जाता है। दान देना हमारे यहाँ बहुत ही पुण्य का काम, बहुत ही शुभ काम, बहुत ही अच्छा काम माना जाता है। अलग अलग दान को लेकर अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि भाई धन का दान देने से धन 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 बढ़ता है, भोजन का दान देने से पित्त कम होता है, वस्त्र का दान देने से तनाव और चिंता कम होती है। अलग अलग दान को लेकर सबने अपनी अपनी अलग अलग धारणा बनाई हुई है। लेकिन दान का वास्तविक जो अर्थ होता है वो उसका मतलब होता है कि उस चीज़ का दान करना जो चीज़ आपके लिए बहुत अहम हो या बहुत ही महत्व रखती हो, या यूँ कहूँ सरल शब्दों में जो चीज़ आपके दिमाग और मन और आपके हृदय से, दिल से चिपक गई है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को अपनी संपत्ति से बहुत प्यार हो गया है, अपनी एसिड से बहुत, अपनी ज़मीन जायदाद से बहुत प्रेम हो चुका है कि वो अपना घर छोड़कर कहीं जाने को तैयार ही नहीं है। उसके दिमाग में बस दिन रात वही संपत्ति, अपनी एसिड्स को लेके ही दिमाग में उसके चलती रहती हैं चीज़ें। तो उसको भूमि का दान देने को कहा जाता है, क्योंकि आपको भूमि से बड़ा लगाव हो चुका है, बहुत ही सीने से लगा ली हैं आपने चीज़ें और वो आपका सुख चैन खा रही है। किसी को धन का बहुत लाभ हो गया कि भाई वो हर वक्त अपनी तिजोरी के बारे में ही सोचता रहता है, हर वक्त तिजोरी के बगल में ही बैठता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है, तो उसको कहा गया कि भाई आप धन का दान करें। कोई आदमी बस हमेशा कपड़ों में ही उलझा रहता है, तो उसको बोला गया कि भाई कपड़ों का दान करें। अलग अलग समय पे अलग अलग दान देने की धारणाएं या प्रथाएं बनाई गई हैं। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो दान की जो परिभाषा है, जो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, वो बदल गई है। क्योंकि लोगों को लगता है कि मतलब कुछ हिस्सा दान देना, पैसा देना, अनाज देना या मंदिरों में दान करना या भिखारी को दान करना ही दान कहलाता है। वो एक दान के नाम पे एक झूठा एक बर्ताव है, एक दिखावा है जो अक्सर हम लोग करते हैं। लोगों को लगता है कि हमने कुछ चंद रुपयों की जो दान कर दिया, या किसी को 2 समय की या 2 टाइम की सब्ज़ी दे दी, या जो कपड़े हमारे पुराने हो चुके थे या अब वो हमारे शरीर पर फिट नहीं बैठ रहे थे, तो हमने किसी को दे दिया, तो हमने वो दान कर दिया। उसमें कोई दान नहीं है। वो चीज़ आपके लिए पहले ही अनयूज़ हो चुकी थी, बिना मतलब कोई उसका उपयोग नहीं था, तो आपने दान दे दिया। या यूँ कहूँ कि आपको लगा कि ये चीज़ या तो ख़राब हो जाएगी या बेकार हो जाएगी रखे रखे, तो हमने उसका दान दिया। तो उसमें कोई दान नहीं है। दान देने का मतलब है जो चीज़ आपके जीवन में बहुत मायने रखती है, बहुत अहम रखती है, कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं जीते जी इसको नहीं अपनी आँखों से हटा सकता, और उस चीज़ का दान देना ही सबसे मायने रखा गया है, सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है। कि आप उसका दान देने को तैयार हैं जो चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो चीज़ आपके बहुत मायने रखती है, और आप उसका दान दे रहे हैं, उसी को महादान बोला गया है। तो उसी चीज़ के ऊपर मैंने कविता लिखी है कि हर एक चीज़ सभी को दान में मिलती है और मिली है। ऐसा अक्सर ये भाव हर इंसान के मन में रहता है कि मैंने बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाई हैं, सारी संपत्ति, जो भी मैंने ज़मीन, घर द्वार, जो भी मैंने सेविंग की है, ये मैंने बहुत मेहनत से, परिश्रम से किया है। ऐसा कुछ है नहीं, हर एक चीज़ दान में मिली है। आपको क्या लगता है ये शरीर मुफ्त में मिला है? ये जो धरती ने आपको ये मिट्टी का शरीर दिया है, आपने इसको, इस धरती को बदले में कितनी कीमत अदा की है? मुझे बताइए, कितनी कीमत आपने अदा की है? किसी ने कोई कीमत अदा नहीं की है। आप जो ये सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन आप मुफ्त में ले रहे हैं, आप बदले में वापस इस प्रकृति को आप कितनी कीमत चुका रहे हैं? कोई कीमत नहीं चुका रहा है कोई किसी को। आप जो सनलाइट जो हमें ऊष्मा देकर हमें ऊर्जावान रख रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है हर चीज़ को,
हम उसे बदले में कितनी चीज़ें लौटा रहे हैं, कितनी कीमत उसे अदा कर रहे हैं? कोई कीमत हम उसे अदा नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमें हर एक चीज़ दान में मिली है और सभी को दान में ही मिलती है। तो उसी चीज़ के ऊपर मैंने कविता लिखी थी। तो शुरू की 4 लाइनें बोलूँगा कि जिसने जिसको दिया है जैसा, जिसने जिसको दिया है जैसा, बदले में उसने उससे वैसा ही पाया। जिसने जैसा बोया बीज, जिसने जैसा बोया बीज, उसने वैसा ही फल पाया। तो इसका जो मैंने टाइटल दिया है वो मैंने दिया है दान। अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों को अपने जेबों में डालकर, अपने दोनों हाथों को अपने जेबों में डालकर अपने जीवन भर इकट्ठा किए हुए धन का, अपने जीवन भर इकट्ठा किए हुए धन का कुछ हिस्सा सही जगह दान करो। तुम्हारे भीतर जो सब कुछ अर्पण करने का भाव है, तुम्हारे भीतर जो सब कुछ अर्पण करने का भाव है, उसका थोड़ा सम्मान करो। तुम्हें तनिक भी अंदाज़ा नहीं है, तुम्हें तनिक भी अंदाज़ा नहीं है इस बात का, तुम्हारे कुछ ना देने की इच्छा, तुम्हारे कुछ ना देने की इच्छा तुम्हारे भीतर और बाहर के न जाने कितने दरवाज़ों पर ताला लगा रही है। अपने निरंतर चल रही सांसों पर ज़रा गौर करो, अपने निरंतर चल रही सांसों पर ज़रा गौर करो। मुफ्त में मिली हवा तुम्हारी सांसों को इस बात का प्रमाण है, मुफ्त में मिली हवा तुम्हारी सांसों को इस बात का प्रमाण है। सृष्टिकर्ता और हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए कितना कुछ मुफ्त में लुटा रही है। और सोचो अगर सृष्टिकर्ता में कुछ ना देने की इच्छा होती, सोचो अगर सृष्टिकर्ता में कुछ ना देने की इच्छा होती तो ये अद्भुत और सुंदर सृष्टि में ये सुंदर सा जीवन हमें कैसे मिलता। वो परम चेतना जो हर चीज़ के भीतर छुप के बैठी है, वो परम चेतना जो हर चीज़ के भीतर छुप के बैठी है, उसे जगाने का और देखने जानने का मौका कहाँ से मिलता है? जिसे हम अपनी जीवन भर की मेहनत और परिश्रम का फल समझ रहे हैं, जिसे हम अपनी जीवन भर की मेहनत और परिश्रम का फल समझ रहे हैं, वो सब कुछ हमें दान में मिला है। और जो ये मूर्ख बुद्धि हर चीज़ पर अपना हक जता रही है, और ये जो मूर्ख बुद्धि हर चीज़ पर अपना हक जता रही है, ये मूर्खता तुम्हें तुम्हारी अज्ञानता से मिली है। कहते हैं धन का दान देन करने से धन बढ़ता है, कहते हैं धन का दान करने से धन बढ़ता है, अन्न का दान करने से पित्त का रोग घटता है, और वस्त्र का दान देने से उलझन और भय का स्तर घटता है। तो इतनी सी थी ये कविता, और आखिरी की 4 लाइनें बोलूँगा कि तुम कहीं से भी कितना भी कमाओ, तुम कहीं से भी कितना भी कमाओ, उसका छोटा सा हिस्सा दान करो। जिसने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, जिसने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, उसके आगे हाथ जोड़कर ज़रा विनम्र भाव से उसका धन्यवाद करो। देने वाला सब कुछ देता है, देने वाला सब कुछ देता है, लेकिन उससे पहले अपने भीतर दूसरों को दान देने का संकल्प करो। तो इतनी सी थी कविता, आशा है सभी लोगों को पसंद आई होगी। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। लोगों को लगता है कि इसमें क्या महानता है, इसमें क्या मायने हैं इसमें, लेकिन ये बहुत मायने रखती हैं। मायने मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है अक्सर इंसान को गलतफहमियाँ हो जाती हैं, आदमी अंधविश्वास या गलतफहमी का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने किसी को कुछ रुपयों की मदद कर दी, या 2 टाइम की सब्ज़ी दे दी, या कुछ पुराने छटे हुए अपने कपड़े दे दिए, या किसी के लिए मैंने 2 शब्द अच्छे बोल दिए, उसे लगता है कि मैंने कोई बहुत कोई बहुत बड़ा महान काम कर दिया है, बहुत ही उच्च काम कर दिया, सर्वश्रेष्ठ वाला काम कर दिया है। मेरा तो अब सम्मान मेरा सिंहासन सबसे ऊपर लगना चाहिए। और सामने वाले से भी वो ऐसी ही उम्मीद कर लेता है कि वो भी मुझे कुछ बदले में ऐसा दे, और जब उससे बदले में वो चीज़ नहीं मिलती तो उसके अहम भाव को चोट लग जाती है। समस्या ये नहीं है कि आपने वाकई ही कुछ ऐसी चीज़ नहीं दी थी कि सामने वाला आपको उस जगह पे, उस स्थान पर बिठाए आपको।
आपने अगर वाकई उसे ऐसी कुछ दी होती चीज़ें तो वो आपको वैसे ही उस स्थान पर बैठाता, और जब वो बदले में वो चीज़ नहीं मिलती तो उसके अहम भाव को चोट लग जाती है, तो उसे लगता है कि मैं अब आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, मैं किसी का भला नहीं करूँगा, मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप चीज़ों को अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए, बहुत बारीकी से चीज़ों को देखें और समझें, वरना ये छोटी छोटी बातें से ही जीवन बना है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों से जीवन बेकार भी हो जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।